हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो होली खुशियों का त्यौहार है। इसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत ही खराब है। कौन आपका दुश्मन है किसी को पता नहीं, इसलिए आप अनजान लोगों से दूर रहें और सावधान रहें। होली खुशियों का त्यौहार है और हाँ, ज़रूरी बात, आज पकवाने तरह तरह के बनते हैं जिसे हम खाते और दोस्तों को खिलाते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त के गांव की है। उसी ने ये सारी घटना मुझे बताया था, जिसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी ऐसे ही एक गांव की है। उस दिन होली था और पकवानें तरह तरह की बनी थी। पूरे गांव से पकवानों की खुशबू पास के एक जंगल में जा रहा था। उस जंगल में एक चुड़ैल आई थी किसी दूसरे जंगल से, क्योंकि वहाँ पेड़ कटाई इतनी बढ़ गई थी कि जंगल समाप्ति की ओर आ गया था। चुड़ैल कैसे बनते हैं ये बात तो आपको पता ही होगा। जो बुरे काम करते हैं, काला जादू करते हैं, वे मरने के बाद डैन और फिर चुड़ैल बनते हैं। मैं कहानी पे आता हूँ। खैर, चुड़ैल काफ़ी चलने की वजह से ज़्यादा भूखी थी और खाने के बारे में सोच रही थी, क्या खाया जाए, कहाँ से लाया जाए। तभी उसे गांव से पकवानों की खुशबू मिली। उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, आहा, क्या खुशबू है। और फिर वो चल दी गांव की ओर। रास्ते में वो सोची, गांव में घुसने से पहले अपना रूप बदलना होगा। और फिर वो अपना रूप बदल ली और चल दी गांव में। गांव में जाकर रंग लगाने के बहाने पहले घर में गई। वहाँ तरह तरह की पकवानें बनी हुई थी। घर वाले पड़ोसी के घर गई थी होली खेलने, तो आसानी से चुड़ैल घर में घुस गई। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, होली में पानी का ज़्यादा खपत खर्च न करें। खुशियाँ बांटें और खुशियों से होली मनाएं। और एक पकवान को उठाई और खाई और बोली, आहा, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर वो खाने लगी। एक एक कर सारी पकवानें खाने लगी और बोलती जा रही थी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं तो सारा पकवान खा जाऊंगी। हा 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 हा। एक एक कर सारी पकवान खाती गई मज़े ले लेकर। खाने के चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सारी पकवान ख़त्म हो गए। बगल में तेल रखा था जिसमें पकवान बनी थी, वो उसे भी पकवान समझ पी गई। अब तक उसका पेट भर चुका था। तो फिर वह चल दी जंगल की ओर, बोलती हुई कि आहा, आज पेट भर खाया पिया। आज तो सचमुच मज़ा ही आ गया। कुछ आगे गई ही थी कि तेल ने अपना काम स्टार्ट किया। अचानक चुड़ैल को
पेट में कुछ हलचल सा लगा। उसने बोला, शायद ज़्यादा खा लिया, इसी के चलते। हाँ। फिर आगे चली, पर अब चुड़ैल को जोरों की लगने लगी। वह जल्दी से भागी जंगल की ओर। एक बार, दो बार, फिर जब बार बार जाना पड़ा तो चुड़ैल परेशान हो गई और समझ गई कि हो गई दस्त, अब क्या होगा। वो परेशान हो गई बार बार जाने से। अब पछताने लगी। क्यों और कैसे हो गया ये हाल। वो तड़पती हुई तुरंत गई उसी गांव के वैद्य के पास और आवाज़ दी। वैद, ओ वैद। चुड़ैल परेशानी में रूप बदलना भूल गई थी। सुवैद चुड़ैल को देख डर गया। चुड़ैल बोली, डर मत, मुझे ठीक कर, नहीं तो सबको मार खा जाऊंगा। वैद्य डर से पूछा, क्या हुआ है? चुड़ैल ने अपनी परेशानी बोली। वैद्य ने पूछा, क्या खाई थी? उसने सारा बात बताया। वैद्य समझ गया और दवा दिया। उसी वक्त उस वैद्य के बगल के घर से हल्ला होने लगा कि कौन तो सारा पकवान खा लिया और तिल भी पी गया। वैद्य समझ गया। वह चुड़ैल के डर से कुछ नहीं बोला, पर चुड़ैल ने जाकर बोला, बहन, बुरा ना मानो, होली है। सभी चुड़ैल को देख हताश और मूर्ति बन खड़े रह गए और चुड़ैल बोलती हुई चल दी जंगल की ओर। बुरा ना मानो, होली है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाला नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके।